विशंबर दयाल जी सिर पकड़े बैठे थे और 2 घंटे से बाहर चल रही चकर-पकर को सुनकर अंदर से कसमसा रहे थे। 4 महीने से घर में पसरा सन्नाटा आज सुबह से ही काफूर हो गया था और घर की चारों औरतें अपने-अपने घर के गृहस्वामिन या यूँ कहें कि नई गृहस्थी की मालकिन फुलेरा दौर से शुरू होने वाली होली की तैयारियों में लगी थी और बेचारा बुधवार अकेली जान और 4 औरतों का कोहराम अकेले ही झेल रहा था। उसमें भी किसी एक को भी गुंजाइश नहीं थी। हर किसी को अपना काम पहले और चौकस चाहिए था। सुबह सुबह बेचारा गौशाला जाकर 2 बाल्टी गोबर लाए, जिससे सास अंजना जी और बड़ी बहू सुनीता ने बलगुरियां बना ली। मझली बहू गीता और छोटी बहू तोहिना ऊपर के माले पर रहते थे। सुबह सोकर उठे और नीचे चौक में 2 जगह बलगुरियां सूखती देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि आज से फागुन के सगुन शुरू होने थे। पिछले साल तक तो सासू माँ इन सारी बातों का ध्यान रखती थी और उनके आदेशानुसार तीनों सारी तैयारी कर देती थी, पर अब तो 4-5 महीने से बोलचाल भी बंद थी आपस में। बस फिर क्या था, ऊपर वाली बहुओं ने बुद्धपाल की बैंड बजा दी। बुद्धपाल, गोबर तो हमें भी मंगाना था, गए थे तो हमारी भी पूज जाते। मुझे तो ज़्यादा गोबर चाहिए बुद्धपाल भैया, मेरे पास बलगुरियाँ बनाने का सांचा है, उसमें बहुत सुंदर बलगुरियाँ बना कर तैयार होंगी। मैंने तो आलू भी नहीं मंगाए हैं अभी तक, मुझे क्या पता था कि चिप्स पापड़ आज से बनेंगे। आलू तो मैं भी मंगाऊंगी रे, मैंने कौन सा मंगाए हैं अभी तक आलू। मेरी गृहस्थी में तो आलू का खर्चा ही नहीं है, 1 किलो आलू हफ्ते भर को हो जाते हैं। उधर नीचे वाली दोनों मालकिनें आगे काम बढ़ाने को आतुर थीं। तुम सब काम छोड़ो बुद्धपाल, पहले मेरे साथ आलू छिलवा दो। अरे तुम पहले मुझे थोड़ा से आलू ला कर दो, इतने छोटे आलूओं के चिप्स बेटी के घर भेजते क्या अच्छे लगेंगे। बुद्धपाल का दिमाग फटने वाली हालत में आ चुका था। उसने सबसे पहले गोबर की बाल्टी उठाई और सीढ़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसका साथ में बड़बड़ाना चालू था, 4 गृहस्थी हो गई तो नौकर भी तो 4 होने चाहिए ना, हम अकेला भाग भाग कर गधा बन गए हैं साला। बुद्धपाल के मुंह से गाली सुनते ही विशंबर जी उसको नाट लगाने के लिए बाहर आने ही लगे थे कि सीढ़ियों से बाल्टी के लुढ़कने की आवाज़ पर वो तेजी से बाहर भागे। बुद्धपाल और बाल्टी दोनों चौक में आकर फैल चुके थे। अब विशंबर जी से रहा नहीं गया, गिरने की आवाज़ से बाहर निकल आई 4 गृहस्वामिनों को उन्होंने वहीं रोक लिया। हमें आप चारों से बात करनी है। बहुएं ससुर जी का आदेश सुनकर हैरान रह गईं, क्योंकि दिवाली के बाद हुए झगड़े से लेकर आज तक विशंबर जी किसी भी मामले में बोले नहीं थे। उन्होंने एकदम चुप्पी साध ली थी। तीनों के पति काम पर जा चुके थे और अब वो तीनों घबराने लगी थीं कि पिताजी अब क्या कह देंगे उनसे नाराज़गी में। विशंबर जी ने थोड़ा विचार किया और बोलना शुरू किया। पिछले बरस तक हम सभी एक संयुक्त परिवार की तरह साथ में रहते थे और सारे काम मिल बांटकर किया करते थे, पर इस बरस हालात बदल गए हैं। कुछ सोचा है कि सारे काम अकेले के दम पर तुम लोग कर पाओगी? विशंबर जी के सवाल ने चारों महिलाओं की दुखती छेड़ दी थी। दरअसल वो चारों इन्हीं चिंताओं में कई रातों से सोई नहीं थी। अंजना जी अपनी तीनों बेटियों के घर त्योहार भेजती थी, सो अब अकेले हाथ में इतने पकवान बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बड़ी बहू सुनीता की बिटिया लता की पहली होली थी। अभी दिवाली पर जब चारों गृहिणियों ने मिलकर त्योहार तैयार किया था तो लता की सास ने स्पेशली फ़ोन करके सामान की बहुत तारीफ की थी। अब अंजना जी ने बड़े ताव से उनके पूरे परिवार को होली पर अपने घर आने का न्योता तो दे दिया था, मगर तब सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही घर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अब होली पर बिटिया के ससुरालियों को बुलाना उनकी मजबूरी थी, पर इतना बढ़िया इंतजाम कैसे होगा ये वो समझ नहीं पा रही थी। मंझली बहू गीता को पकवान बनाने में महारत हासिल थी। हलवाइयों की छोरी पकवान जितने स्वाद बनाती है, खाना बनाने में गच्चा खा जाती है। फिर उसके दोनों बच्चे बाहर पड़ते हैं, त्योहार के ऊपर ढेरों कपड़े भी धुलने को हो जाते हैं और खाने की नई फरमाइशें भी, जिन्हें पूरा करने की कुवत सिर्फ छोटी बहू तुहिना में ही है। नए ज़माने के अतरंगी नाश्ते खाने सिर्फ वही बनाना जानती है और इसी वजह से बच्चों की फेवरेट चाची बन जाती है। छोटी बहू तुहिना जहाँ दसियों तरह के नाश्ते खाने बनाने में एक्सपर्ट है, वहीं त्योहार पर होने वाली रस्मों रिवाजों को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। कब कौन सा त्यौहार आएगा और कब क्या रस्में निभानी होंगी उसे अभी कुछ भी याद नहीं रहता। फिर अभी उसके बच्चे भी छोटे हैं। संयुक्त परिवार में जब वो नई नई डिशेज बनाती थी तो उसके बच्चों को पूरा परिवार मिलकर संभाले रहता था। अब जब से अलग हुई है, एक भी दिन ढंग का खाना नहीं बना सकी है। चारों को अपनी सोच में डूबा देखकर विशंबर जी ने एक नया प्रस्ताव चारों के सामने रखा। मेरी राय है कि त्योहार के समय आप चारों मिलकर संयुक्त रसोई चलाएं। एक रसोई में पकवान बनाए जाएं और दूसरी रसोई में खाना पीना बनता रहे। त्योहार खत्म होने के बाद आप चारों फिर से पुरानी व्यवस्था पर आ जाएं। विशंबर जी की बात चारों महिलाओं को जच गई और बुद्धपाल ने भी चैन की सांस ली।
फिर क्या था, जितनी देर में अंजना जी और बड़ी बहुओं ने मिलकर चिप्स बनाए, उतनी देर में तुहिना ने डिजाइनर सांचों में स्पेशल बलगुरियाँ बना दी, पर हाँ ग्लव्स पहनकर। फिर दूसरे दिन चारों ने मिलकर पापड़ बनाए और हंसी ठिठोली के बीच उन्होंने 500-600 पापड़ बना लिए, बिना किसी थकावट के। खाना भी एक रसोई में बन रहा था, तो समय समय पर सब आराम भी कर रहे थे। होलिकाष्टक वाले दिन तक उन सभी ने मिलकर सारे पकवान, गुजिया, दाल और मटर के समोसे, बेसन के मीठे और चटपटे सेब, मठरी, शक्कर पारे, पापड़ी और कचरियाँ तैयार कर लिए थे। आज सुनीता और गीता के बेटे मिलकर सारी बेटियों के घर त्योहार पहुंचाने वाले थे। लौटते हुए लता बिटिया को भी साथ आना था। विशंबर जी ने अपनी फिएट कार की चाबियां जब उन्हें लाकर दी, तो सारे घर वाले हैरान रह गए। एक दिन में ही तीनों बहुओं के घर त्योहार पहुंचाकर बच्चे शाम तक घर भी आ गए। लता बहुत खुश थी सबको फिर से साथ में देखकर। दादी ने पूछा, बिटिया तेरी सास को सामान कैसा लगा? लता चहकते हुए बोली, सब बहुत पसंद आया दादी, पैकिंग भी बहुत अच्छी की थी ना चाची ने। अब होली वाले दिन सब आएंगे तब आप खुद पूछ लेना। होली के दिन जब लता के ससुराल वाले होली मिलने को आए, तो वहाँ का इंतजाम देखकर विशंबर जी को कह गए, मान गए चौधरी साहब, जैसा आपने कहा था उससे कहीं ज़्यादा शानदार इंतजाम किया है आप लोगों ने। गोलगप्पे और टिक्कियाँ भी घर की बनी, भाई वाह। और ये विदेशी नाश्ता, चाउमीन, बर्गर, चिली पटेटो, आनंद आ गया चौधरी साहब। बसौड़े तक उनके घर में एकदम उत्सव का सा माहौल रहा। बसौड़ा पूछकर बहुएं घर वापस आईं तो देखा विशंबर जी आज फिर उसी दिन की तरह चौक में कुर्सी डालकर बैठे थे। तीनों बहुओं ने आंखों ही आंखों में रजामंदी की और फिर बड़ी बहू साहस करके बोली, पिताजी, इन पिछले दिनों में हमने साथ रहने का फ़ायदा बखूबी समझ लिया है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि गृहस्थी की व्यवस्था इसी तरह चलने देते हैं। विशंबर जी तीनों बहुओं और अपनी पत्नी को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने अपनी बात कह दी, बेटा, कुछ महीनों पहले जब एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से इस घर के 4 टुकड़े हुए थे ना, तब सबसे बड़ा दुख और झटका मुझे ही लगा था। बल्कि मैं महीने भर तो बिस्तर पर ही पड़ा रहा। होली का त्यौहार मनाने जब हम साथ में आए, तो मैंने इस बात को बखूबी समझ लिया कि आपस में प्यार बनाए रखने के लिए थोड़ा फासला भी ज़रूरी होता है। इसीलिए हम हमेशा के लिए साथ तो नहीं होंगे, पर तुम सबसे मेरी एक विशेष दरख्वास्त ये रहेगी कि 30 त्यौहार तुम लोगों ऐसे ही साथ मिलकर मनाना, मेरे और अंजना के जाने के बाद भी। विशंबर जी की बात सुनकर सबने उनके पांव छुए और अपने अपने काम पर लग गए। आज 20-22 बरस हो गए हैं इस बात को, मगर आज भी वो लोग हर 30 त्यौहार पहले बरस की तरह साथ में ही मनाते हैं और अपने माँ पिताजी की दी इस सलाह को दिल से निभाते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशन में अगर थोड़ी सी दूरी से प्यार बना रहे तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, और सभी त्यौहार साथ मिलकर मनाने से ही उनका आनंद दुगना होता है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।